क्या आपको जॉन विक पसंद है? क्या आपको एनिमे पसंद है? और क्या आप एनिमे में भी सबसे ज्यादा शोनेन पसंद करते हैं? अगर इन तीनों सवाल का जवाब हाँ है तो मैं आपके लिए एक नया नवेला एनिमे लेके आया हूँ जिसका नाम है निंजा कामुई। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले दो डिस्क्लेमर। पहला, मेरा एक आंख फूला लग रहा होगा क्योंकि मैं शेर से लड़ने गया था और शेर ने पंजा मार दिया। मजाक कर रहा हूँ, डस्ट एलर्जी है। और हाँ, आज से मेरा सेटअप भी थोड़ा चेंज है। भले ही आपको ग्रीन स्क्रीन में कुछ पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में बिहाइंड द सीन्स बहुत चेंजेस हो गया है। वो क्या है ना, अब मैं सिर्फ ट्रैवल कर रहा हूँ, बेंगलुरु में हूँ ही नहीं, तो भैया सेटअप चेंज होता रहेगा। खैर, इन बातों को दूर करके आते हैं मुद्दे पे, जो कि है निंजा कामुई, जो कि एक नया नवेला एनिमे है और इसका अभी तक मात्र एक एपिसोड ही आया है। और भैया पहले ही एपिसोड में इस एनिमे ने चारों तरफ तहलका मचा के रखा है। अब तहलका हो भी क्यों ना, पहले ही एपिसोड में इतना मार धाड़ था और कहानी भी काफी आगे बढ़ गई। देन म्यूजिक तो ऑन पॉइंट है ही, एक्शंस को भी नेक्स्ट लेवल पे एनिमेट किया गया है। मैं ऐसा क्यों साउंड कर रहा हूँ जैसे कि मैं इस एनिमे को प्रमोट कर रहा हूँ पैसे लेके? एक पैसा नहीं मिला है मुझे, कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिलता मुझे अच्छा लगा तो बता रहा हूँ, मानना हो तो मानो वरना मत मानो। चलो, अब भी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा? ओके, मैं पहले एपिसोड की कहानी ही आपको पूरा बता देता हूँ, तब जाके तुम मानोगे। तो पहले एपिसोड के शुरुआत में हम कुछ असैसिन्स को देख पाते हैं जो कि भयानक एक्शन करते हुए एक इंसान को मार गिराते हैं। इसके बाद हमें एक प्यारा सा परिवार दिखाया जाता है जिसमें 3 लोग हैं। यहाँ लड़के का नाम है जो लोगन, ऑल्दो जापानीज वर्जन में उसे जो हेगान कहा गया है, तो मैं जो ही कहूंगा। जो की वाइफ का नाम है सारा लोगन और इनका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी है जिसका नाम है काइल। तो सारा टीवी में न्यूज देख रही होती है कि कैसे एक इंसान को बेरहमी से मारा गया है और उसके कातिलों का कोई अता पता नहीं है। बेसिकली एपिसोड के जो फर्स्ट सीन में कांड हुआ था ना, उसी का न्यूज चल रहा था टीवी पे। अब सारा इस न्यूज को देखकर घबरा गई थी क्योंकि उसे डर था कि जो भी सीक्रेट असैसिन्स उस इंसान को मारे हैं, कहीं वो लोग इन्हें भी ना खोज ले। आई मीन सारा, जो, काइल, इनकी फैमिली को। लेकिन जो यहाँ सारा को आश्वासन देता है कि वो लोग हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर थोड़े ही दिन बाद, जिस दिन काइल का बर्थडे था, उस दिन ये असैसिन्स जो और उसकी फैमिली को ढूंढ लेते हैं। आई मीन हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं हंस रहा हूँ क्योंकि जो बोला था कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ढूंढ ही लिए इनके परिवार को, तो भैया वो असैसिन्स करेंगे क्या, मारने लग जाते हैं इनको। जो इनसे लड़ता भी है, लेकिन जो तैयार नहीं था ना इनके लिए, उसे तो लग रहा था कभी मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो इसी के परिणाम अनुसार ये असैसिन्स ना सिर्फ जो को मारते हैं, बल्कि उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी और उसके बेटे तक को मार देते हैं। एंड मौके पे यहाँ पुलिस आ जाती है, जिस वजह से असैसिन्स को निकलना पड़ता है। नाउ द ट्विस्ट हियर इज कि जो मर चुका था, बहुत ही घायल था एंड ही वाज डिक्लेयर्ड डेड, बट स्टिल एक दिन बाद अचानक से मॉर्ग में वो वापस जिंदा हुआ। ऐसे में जो को फौरन अस्पताल में भर्ती किया जाता है और उससे मिलने 2 लोग आते हैं। ये दोनों FBI एजेंट्स थे और इनका नाम था मार्क और एमा, शायद, सॉरी, माइक और एमा, नॉट मार्क। और हाँ, ये दोनों जो से कुछ सवाल जवाब करते हैं कि तुम्हें कौन मारा, वो लोग कौन थे, लेकिन जो इन्हें रत्ती भर इंफॉर्मेशन नहीं देता। जो को यहाँ पता लगता है कि उसकी फैमिली सरवाइव नहीं कर पाई और इससे वो बहुत ज्यादा दुख में था। अब तुम लोग इन ग्रुप ऑफ असैसिन्स को देखो, ये लोग फिर से जो को मारने अस्पताल भी पहुंच गए। लेकिन भैया इस बार अपना जो तैयार था और वो एक एक करके इन सारे असैसिन्स को कूट देता है। इन सब असैसिन्स का काइंड ऑफ एक लीडर था, उसके सर पे एक लाल जिम जैसा कुछ था। भैया जो उसको भी बेरहमी से पेल देता है। अब जो को ऐसा करते एमा देख लेती है, और एमा कौन, अभी जस्ट बताया था ना, FBI एजेंट थी एक। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि यहाँ सबको मारने के बाद जो अपने चेहरे से ऐसे करके कुछ तो हटाता है। देखने में ऐसा लग रहा था मानो उसके चेहरे पे एक पतला इलेक्ट्रिक का लेयर है, क्रैकल हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी का आसपास। वैसे तो आप वीडियो में देख के समझ ही रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक विडो एक अजीब सा नहीं पहनती थी चेहरे पे, जिससे वो शक्ल अपना बदल लेती थी। हाँ, तो वैसा ही कुछ जो पहने हुए था, और अभी तक हम जो चेहरा देख रहे थे वो उसका असली चेहरा था ही नहीं। जो का असली चेहरा तो हम अब देख पाते हैं। इनफैक्ट जब ये असैसिन्स जो के बेटे और बीवी को मारे थे, तो वहां हम उनके फेस पे भी इलेक्ट्रिसिटी का ये क्रैकल देख पाए थे, यानी वो लोग भी भेस बदल के रह रहे थे। तो देखा जाए तो पूरा परिवार ही अपना भेस बदल के रह रहा था, और इन द एंड हमें फैमिली की रियल फोटोज वगैरह भी दिखाई जाती है, मतलब सबके रियल फेसेस। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ भेस बदलने का, क्योंकि असैसिन्स तो आके जो की पत्नी और बेटे को तो मार ही गिरा है। लेकिन एक फायदा
हुआ। इस इवेंट से जो हो चुका था पूरी तरह से ट्रिगर और वो अपने पुराने घर जाता है और वहां से जॉन विक के स्टाइल में एक मास्क निकालता है, साथ ही कुछ औजार निकालता है। इसका मतलब समझे दोस्तों, अब जो लेगा अपने परिवार के मौत का बदला, और इसीलिए वो अपना मास्क पहन के आता है अपने असली रूप में, जो अब बन चुका है निंजा कामुई, और वो अपना पूरा घर भी जला देता है। कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। इसी पॉइंट पे पहला एपिसोड खत्म। अब आप सोच रहे हो कि भैया कुछ स्टोरी में समझ नहीं आया, मतलब बेसिक प्लॉट तो समझ रहे हैं लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों एक दूसरे को मारा जा रहा है। अरे पता है बहुत सवाल है तुम्हारे पास, सबका जवाब मैं आया हूं देकर ही जाऊंगा। ऐसे भी मैंने इसके मांगा और लाइट नोवेल दोनों को खत्म कर दिया है। चल झूठा। ओके सॉरी, मैं झूठ बोल रहा था। ये एक्चुअली में एक ओरिजिनल एनिमे है, यानी कि ये किसी भी मांगा या लाइट नोवेल पे बेस्ड नहीं है। इसकी कहानी एकदम ओरिजिनल रहने वाली है, तो इसका कोई सोर्स मटेरियल है ही नहीं, तो मैं कहां से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूं। लेकिन वीडियो छोड़ के भागना मत, थोड़ा सा लेके आया हूं मैं इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली जो पुराने टाइम में किसी निंजा ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था, एंड फॉर सम रीजन जो उस ग्रुप को छोड़ के भाग गया। ऐसे में वो निंजा ग्रुप वाले जो को हंट कर रहे थे। अब आपको याद होगा मूवी के पहले सीन में भी एक इंसान को ये ग्रुप हंट किया था। वेल इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो इंसान भी एक निंजा रहा था, लड़ भी रहा था बहुत अच्छा, अगर याद हो तो हाँ, वो भी ग्रुप को छोड़ा होगा और इसीलिए उसे भी हंट किया जा रहा है। न्यूज में बताया भी गया कि 4 लोगों को अब तक वो मार चुके थे। मतलब ये जो निंजा वाला ग्रुप है, वो जितने भी निंजा उनके ग्रुप को छोड़ के भाग जाते हैं, कहीं नया लाइफ बसाने लगते हैं, उन सबको खोज के पेलते हैं। अब इन निंजा लोगों के पास ना सिर्फ एंशिएंट आर्ट से खतरनाक वाला, बल्कि इनकी टेक्नोलॉजी भी काफी इवॉल्व्ड है। फॉर एग्जांपल इनका चेहरा बदल लेने वाला टेक्नोलॉजी काफी करेक्ट था, और इसके बारे में FBI को घंटा कुछ समझ नहीं आया था। साथ ही लड़ाई में भी हम जो को कुछ काला सा मुंह से निकाल के यूज करते देखते हैं, जिसमें वो काइंड ऑफ शैडो जैसा बन के छिप गया था और कहीं से भी निकल के किसी को भी पेल रहा था। एंशिएंट टेक्निक लग रहा है कुछ। और सबसे बड़ी बात भैया कि जो एक दिन तक मरा हुआ था और मर के वापस जिंदा हुआ, वो लगता है किसी तरह का एंशिएंट मेडिटेशन या फिर हीलिंग जैसा कुछ है, जिस स्टेट में वो जाके अपने आप को रिकवर कर लिया। और रिकवर भी ऐसा कि भैया तुरंत उस पे असैसिन्स वापस से हमला किया और वो एकदम फिट था, सबको पेल दिया। पता नहीं है किस तरह की एंशिएंट हीलिंग है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वीकली एपिसोड्स आएंगी हमें सब कुछ पता चल जाएगा। और जैसा मैंने बताया कोई सोर्स मटेरियल है नहीं, तो मैं आपको कुछ ज्यादा इन्फो तो नहीं दे पाऊंगा। जो भी बोलो, पहला एपिसोड काफी बैंगर था और मुझे इंतजार रहेगा इसके अगले एपिसोड का। बात तो सही है। अब आप पूछोगे भैया हम लोग निंजा कामुई को देखे कहां, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स पे तो है नहीं, क्रंची रोल पे है नहीं, और जहां तक मैं कंसर्न हूं, मुझे लगता है कोई भी इंडियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल नहीं है। ये समस्या है। अगर है कहीं अवेलेबल तो मुझे कमेंट्स में बताना, लेकिन एज फार एज आई नो नहीं है, और ऐसे में आपको इसे जुगाड़ लगा के देखना पड़ेगा। अब आप पूछोगे भैया जुगाड़ कहां से हम लगाएंगे? वेल ये मैं बता नहीं सकता आपको, खुद से लगा लो जुगाड़, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर देना, DM में मैं जुगाड़ बताऊंगा। लेकिन हाँ, पहले 24 घंटे में जो लोग फॉलो करके DM करेंगे उनको ही मैं वापस रिप्लाई करूंगा, बाकियों को नहीं। इंस्टा फॉलोअर्स बढ़ाने की निंजा टेक्निक है, और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टार्टर पैक वाली वीडियो पसंद आई होगी, साथ ही आपके अंदर निंजा कामुई को लेके थोड़ा इंटरेस्ट तो बन गया होगा। इंटरेस्ट बना है और वीडियो में मजा आया है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उनसे भी लाइक करवाओ। साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।